दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। यानी कि भारत की राजधानी शुरुआत से दिल्ली नहीं थी, बल्कि एक समय ऐसा भी था जब राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वो थी। जी हाँ, आपने सही सुना, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। और हो सकता है शायद आप इस बारे में ना जानते हो, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली को राजधानी बनाने की नींव तब पड़ी जब 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ था, और इस बंटवारे के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन अंग्रेजों की नजर में विद्रोह के अलावा भी ऐसी की वजह थी कि दिल्ली को राजधानी बनाया जा सके। अब उस दौर में भले ही राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन अंग्रेजों में दिल्ली के प्रति एक खास लगाव था। अंग्रेज हमेशा से ही दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब थे, और यही वजह रही कि उन्होंने वायसराय हाउस और नेशनल वार्ड जैसी इमारतें बनाई, और जिन्हें आज राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रिटिश शासकों को हमेशा से लगता था कि देश में शासन करने के लिए कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया जाना चाहिए, और बंगाल में विभाजन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह ने उन्हें ये कदम उठाने का मौका दिया। कलकत्ता में विद्रोह और दिल्ली में शासन की संभावना को देखते हुए अंग्रेजों के महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली में ले जाने का आदेश दिया, और इस घोषणा के पहले किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के लिए दिल्ली में दरबार सजाया गया। पूरी दिल्ली में एक खास तरह की सजावट की गई, और दिल्ली को कुछ इस तरह से सजाया गया कि मानो दिवाली हो। और इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए बिजली की भी खास व्यवस्था की गई थी। दिल्ली दरबार में देश भर के नामी गिरामी राजे, रजवाड़े और राजघराने शामिल हुए, और कलकत्ता का विरोध दिल्ली तक ना पहुंचे, इसके लिए लगातार गिरफ्तारियां की जा रही थी। इस आयोजन में कोई खलल ना पहुंचे, इसलिए उस दिन छुट्टी घोषित कर दी गई, और हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी थी। ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज क्वीन मैरी के साथ भारत पहुंचे। उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को देश की राजधानी बनाने की घोषणा की, और इस घोषणा से पूरा देश हैरान था। और सुबह सुबह 80,000 लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने कहा कि मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरकार और उनके मंत्रियों की सलाह पर देश में बेहतर प्रशासन करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। और फिर ब्रिटेन की सरकार भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ट्रांसफर करती है, और इस घोषणा के बाद ही देश का इतिहास बदल जाता है। दोस्तों, दिल्ली के इतिहास को देखते हुए यहाँ के बारे में एक बात मशहूर थी, वो ये थी कि कोई दिल्ली पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकता है। और फिर अंग्रेजों के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली को राजधानी घोषित करने के 36 सालों के बाद उनके राज का अंत हो गया, और फिर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। दोस्तों, इसके अलावा दिल्ली से जुड़ी और भी कई खास और अनसुनी बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जैसे कि दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस स्पेस में शामिल है। हालांकि बाकी जगह मुंबई से कम खर्चीली हो सकती हैं, लेकिन कनॉट प्लेस देश के हर दूसरे स्थान से हर चीज मुंह पर आता है। ये जगह कई रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट, बार और कार्यालयों का घर मानी जाती है। इसके अलावा कई लोग दिल्ली और नई दिल्ली को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों पूरी तरह से अलग है। नई दिल्ली देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रही है, और वो दिल्ली का ही एक हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया, तब नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था। और नई दिल्ली वो जगह है जहां संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन जैसे मुख्य केंद्र स्थित हैं। शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन लाल किले का रंग पहले लाल नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लाल किला, जहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा फहराया जाता है, असल में वो पूरी तरह से लाल नहीं है। और भव्य लाल किला शुरुआत में सफेद हुआ करता था। एक शोध में पता चला था कि किला चूना पत्थर से बना था, और जब ये पत्थर खराब या झड़ने लगे तो अंग्रेजों ने इसे संरक्षित करने के लिए इसे लाल रंग दे दिया। यहाँ आपको दीवाने खास जैसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी, जो सफेद संगमरमर से बनी हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक शहर का एक आकर्षक पहलू है यहाँ के गेट। इन दरवाजों का निर्माण शहर के शासकों ने 8वीं सदी से 20वीं सदी के बीच कराया था। प्राचीन काल से लेकर हाल के ब्रिटिश काल तक शहर भर में 14 गेट फैले हुए हैं, और जिनमें से अब 5 ही सही सलामत खड़े हुए हैं। दिल्ली का महरौली क्षेत्र दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार का घर है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, और इसका निर्माण सबसे पहले 1199 में कुतुब-उद-दीन ऐबक ने शुरू किया था। और ये कुतुब मीनार 72.5 मीटर लंबा है, और आज ये संरचना दिल्ली की शान मानी जाती है। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार। भारतीय खाने के बारे में बात करें तो दिल्ली में खारी बावली एशिया का सबसे बड़ा मसाले का बाजार है। 17वीं शताब्दी में स्थापित खारी बावली बाजार ने आज भी अपनी पहचान में कमी नहीं आने दी है। फतेहपुरी मस्जिद के करीब स्थित इस बाजार में मौजूद मसालों की खुशबू दूर दूर तक सूंघी जा सकती है, और यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले मसाले बेचे जाते हैं। तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।